बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम एक मखसूस किस्म की सिचुएशन, कंडीशन, कैफियत या बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इंसान बेवजह, बग़ैर किसी गुस्से के, बग़ैर किसी नाराज़गी के उलझता रहता है, नाराज़ रहता है, झगड़ा किए रहता है। नाराज़ तो मेरे ख़्याल में यहाँ फिट नहीं होता, उलझना फिट होता है। मैं मिसालें 2-4 दूँगा तो आपको अपने आस-पास भी ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग उम्र के लोग काफ़ी मिल जाते हैं। बुज़ुर्ग ना हों तो मरीज़ काफ़ी मिल जाते हैं। हमारे पास तो पेशेंट्स आते हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल अपनी जो आए दिन मेरे साथ तकरीबन रोज़ाना ही होती है, वो ये है कि वो ख़ामख़वाह बहस किए जाएँगे। मसलन मुझसे कोई पेशेंट राब्ता करेगा, चाहे फ़ेसबुक पेज पे करे, चाहे यूट्यूब पे कोई कमेंट करे, चाहे डायरेक्ट फ़ोन करे, मैसेज करे व्हाट्सएप पे, तो वो कहेगा कि मैंने अपना ट्रीटमेंट कराना है। मैं उसको सही मशवरा दूँगा, यार आपके लिए बेहतर है आप अपने इलाके में कराएँ, अपने एतमाद के डॉक्टर से कराएँ। वो मुझसे मेरी डिग्रियाँ पूछेगा, मेरी तफ़सील पूछे, मैं उसको बार-बार कह रहा हूँ, यार आप अपने कॉन्फिडेंस के डॉक्टर से, मुआलिज से इलाज कराएँ, जो आपके आस-पास है, जिसको जानते हो। नहीं, अच्छा फिर आप इस चीज़ का इलाज नहीं करेंगे। भाई हम भी करते हैं, लेकिन आप दूर हो, आप चाह रहे हो कि आपको हर चीज़ मालूम हो, समझ आए, फिर बात आगे बढ़ेगी, फिर किसी और बात पे उलझ जाएँगे। अच्छा आप बताएँ कराची में कौन-सा अच्छा डॉक्टर है? भाई मेरे मुझे तो नहीं पता कराची में आप कहाँ रहते हैं, कौन-सा डॉक्टर आपको सूट करता है, ये भी आप नहीं बता रहे। अच्छा आपकी फ़ीस कितनी है? फ़ीस की हाँ, इतनी फ़ीस? इतनी तो कोई एलोपैथिक डॉक्टर भी नहीं लेता। भाई आपको बताया है कि आप अपने इलाके में इलाज कराएँ, जहाँ आपके लिए ईज़ी हो, कन्वीनिएंट हो, फ़ीस भी ठीक हो। वो उलझते जाएँगे, बहस करते जाएँगे, यानी रुकेंगे नहीं, किसी मशवरे को नहीं मानेंगे, किसी बात को दर हकीकत वो सुन ही नहीं रहे होते, अंदर बात जा नहीं रही होती। ये तो हमारा रोज़ का मामला है पेशेंट्स का। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में तो निस्बतन कम है, यूरोप में, यूके में बहुत देखने का इत्तेफ़ाक हुआ। बुज़ुर्ग बूढ़े-बूढ़ियाँ तैयार होके टाइट होके निकल जाते हैं हाई रोड पे। अब वो वहाँ किसी शॉप वाले के पास कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, फिर आगे बहस कर रहे हैं। सारा दिन वो यही काम करते हैं। उनका कुछ सुनना मकसद नहीं होता, कोई ना कोई तबसरा करना, जिसे आम ज़ुबान में कहते हैं 2 कख काले करने होते हैं, किसी से बातें की जाएँ, डिस्कस किया जाए। ये तो हो गई, मैंने कहा शॉप्स पे, मार्केट पे ये बातें-चीतें। जैसे आप विंडो शॉपिंग तो ये होती थी ना कि आप देखते जा रहे हैं जो पसंद आ रहा है ना। एक ये है खामख़ा उलझते भी जा रहे हैं, कुछ खरीदना भी नहीं है, कोई प्रोग्राम भी नहीं है, सिर्फ़ दिन गुज़ारने गए हुए हैं। इसके अलावा आप कहीं गली मोहल्ले में देखेंगे कोई बुज़ुर्ग बड़ी उम्र का या कोई बंदा अपना हुक्का पानी लगा के बैठा हुआ है चारपाई पे, हर आते-जाते के साथ कोई ना कोई तबसरा कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है और उस पे इतराज़ भी कर रहा है। बाज़ दफ़ा ये देखते हैं कि सुनते हैं या अपने हमारे आस-पास घरों में भी हो सकते हैं, हम में से कुछ लोग खुद भी ऐसे हो सकते हैं। किसी की गाड़ी देखी, आजकल तो लोगों के पास बड़ा पैसा आ गया है, हालाँकि इतनी महँगाई है, गाड़ियाँ आसमान को चली गई हैं, पेट्रोल देखो कितना महँगा है, लेकिन हराम का माल होगा ना, पैसा हराम का होगा। ऐसे तबसरे किए जाएँगे, मुझे लग रहा था ये इनके हाल थे, ये यूँ होगा। किसी न किसी बात पे उलझते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे और कुछ नहीं तो सियासत तो है ही। ना लेना, ना देना, ना कोई किसी की बात सुन रहा है, ना समझ रहा है। बहस, झगड़ा, लड़ाई लगे रहेंगे। अगर कैफ़ियत किसी इंसान की ऐसी हो, हमारे आस-पास कोई बुज़ुर्ग हो तो उनको बहुत सहूलत हो जाएगी इस दवाई से। बिलअमूम बुज़ुर्गों में ये होता है। दर हकीकत वो अ, हमारी ख़वातीन अक्सर कहती हैं, पेशेंट्स भी कहती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, आज मेरे सर में बहुत दर्द है। क्या हुआ? वो कहेंगी अम्मी या अब्बू, सास-ससुर किसी का भी, इससे ग़र्ज़ नहीं है कौन है, तो वो ख़ामख़ा मेड से, सफाई वाली से बहस शुरू कर देती हैं और कोई टिकता नहीं है। हालाँकि ना उनका काम, ना वास्ता, वो कहेंगी इधर ये क्यों नहीं किया मैंने आपको कहा था, अच्छा तुम चप्पल पहने आ गई हो, अच्छा तुमने ये कर दी, उससे वो कहेगी सॉरी मुझसे गलती हो गई या वो कहेगी नहीं मैं नहीं करूँगी या जान छुड़े, और ये लगी रहेंगी बहस करने के लिए या लगा रहेगा बहस करने के लिए। अगर इस तरह की कैफ़ियत बहुत हो तो ये सिर्फ़ ये नहीं है कि वो बहस कर रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं या घर में मसला, उनकी अपनी सेहत भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है ना। वो ज़ाहिर-सी बात है उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश है कि बातें चलें, डिस्कशन हुए, बात से बात आगे बढ़े। इस तरह के मिज़ाज की दवा अगर कोई इंसान मुतवातिर बग़ैर किसी वजह से उलझता फिरता है,
کوئی دل میں رنجش بھی نہیں ہے، جھگڑا بھی نہیں ہے، غصہ بھی نہیں آتا عام طور پر ایسے لوگوں کو، بس بحث کیے جائیں گے۔ اس کی ایک ہی دوا ہے ہومیوپیتھی میں، ڈل کا مارا۔ ڈلکا مارا کا پیشنٹ ایسا quarrelsome ہوتا ہے، جھگڑنے والا ہوتا ہے، مگر اس کو غصہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ لٹریچر میں یا ہومیوپیتھک ریپیٹری میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے بتا دیتا ہوں، مائنڈ چیپٹر میں ہے، مائنڈ چیپٹر میں quarrelsome اینگر ود آؤٹ، ڈلکا مارا میجر میڈیسن ہے۔ 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات ہفتہ 10 دن دینے سے نہ صرف اس انسان میں ٹھہراؤ آ جائے گا، بلکہ اس کیفیت کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر، نیند اور کچھ نہ کچھ جو بحث ہوتی ہے اس کے بعد مزاج اور پرسنالٹی پہ بھی تو اثر ہوتا ہے، وہ بھی کافی سارا اللہ کے فضل سے بیلنس اور بہتر ہو جائے گا۔ 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات ڈلکا مارا 10 12 دن دینے سے بالعموم انسان بہتری کی طرف آ جاتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔